पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान सरहद पर फितनातुल खवारिज के दरअंदाजी करने वाले 30 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनातुल खवारिज के बड़े गिरोह की नकलो हरकत को बर वक्त महसूस करके पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया और भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। ISPR ने अफगानिस्तान को भी बावर कराया है वो अपनी सरजमीन गैर मुल्की एजेंटों के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के हवाले से कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। दूसरी तरफ रूस अफगानिस्तान की निगरान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन चुका है, जबकि चीन, मुत्तहिद अरब अमारात और उज़्बेकिस्तान समेत पाकिस्तान ने भी काबुल में अपने सफ़ीर तैनात कर रखे हैं। अगर अफगानिस्तान से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की दरअंदाजी का ये सिलसिला बंद ना हुआ तो भारत को पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का मौका मिलता रहेगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, कहिएगा, जिस तरह से अफगान सरजमीन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, भारतीय एजेंट इसमें मुलव्वस हैं, भारतीय दहशत गर्द मुलव्वस हैं, तो अफगान सरजमीन से इन दहशत गर्दों का खात्मा फिर कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये जब हमारी जंग बंद हुई थी मई में और उसी वक्त जब मैंने कमेंट किया था और सारे तज्जियाकार यही इस पे मुत्तफिक थे, क्योंकि हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है इस शिकस्त की वजह से। और जाहिर है एक टेक होम जिसको कह रहे हैं वो अपने लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि वो क्या उन्होंने ये एडवेंचरिज्म किस लिए किया था और क्या अचीव किया। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जब नहीं अचीव होते तो आप एक फ्रस्ट्रेशन आती है। जाहिर है पॉलिटिकल लीडरशिप तो पहले ही कुछ ना कुछ अपने लोगों को अपनी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से करके दिखाना चाहती थी। जब वो नहीं हुआ तो यही एक ऑप्शन बचती है कि आप दुश्मन के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर पे चले जाएं। और ये कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे आइडिया था कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें और हमने किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। वो ना आप समंदरों में कर सके, ना जमीन में कर सके, हवा में तो बिल्कुल आपने देख ही लिया कि क्या नतीजा निकला 6-0 वाला। तो ये सारा करने के बाद अब हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या रह गई थी? हिंदुस्तान के पास यही ऑप्शन थी कि एक ऐसी डिस्टेबलाइजेशन जारी रखे, क्योंकि उसके ताने बाने इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में है और उन्हीं को वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपने नोट किया कि कुलभूषण यादव का भी यही था। उस वक्त उन्होंने ईरान की मदद के ऑब्वियसली ईरानी सॉइल की मदद ली थी कि वहां से इंडक्ट किया था। और अभी अफगानिस्तान तो और ज्यादा उनको लगता है कि प्लेस फॉर इस तरह के टेररिज्म के लिए आसान है, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड हुकूमत नहीं है वहां पर, वहां पे वैक्यूम्स हैं, कई एरियाज हैं जहाँ पे उसकी रिट नहीं है हुकूमत की। तो ये आसान लगता है उनको ये करना और ये आगे भी होता रहेगा। हमें तो अपना बॉर्डर सिक्योर करना भी चाहिए और बड़ी मैं अप्रिशिएट करूंगा मुसल्लह अफवाज को, खास तौर पे उन कॉम्बेटियर्स को जिन्होंने इसको फाइट बैक किया है और ज़ाहिर उनको एलिमिनेट किया है। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। हम रिलैक्स हो ही नहीं सकते, या हम जिसको कहते हैं कि हम इनको आसान नहीं ले सकते। वो जब भी एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो डेफिनेटली जाएंगे और ऐसी ही जगहों पर जाएंगे जहां पे अनएक्सपेक्टेड हो। चूजिंग उनकी होती है और जैसे मैंने कहा टाइमिंग भी ऐसे चूज करेंगे ताकि एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी मुल्क के अंदर पैदा की जाए। लेकिन खालिद साहब, अफगान अबूरी हुकूमत है, इस सिलसिले में उसका क्या रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया होता है, उसके ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। तो हमारी भी आला सतह से जो राब्ता होता है अफगान अबूरी हुकूमत के साथ होता है कि जी आप इन लोगों को संभालें, ये आपके एरिया में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं और ताउन कर रहे हैं और यहाँ से पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो उनका क्या रोल है? पाकिस्तान की इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड है। वो इसलिए क्राफ्टेड है कि वो पाकिस्तान कुछ कोशिश करता रहता है और उनको रियलाइज कराने में तालिबान हुकूमत को भी और उनकी लीडरशिप को भी कि ये हमें ना सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं है बल्कि इसकी हमें भारी कीमत देनी पड़ रही है, जानी नुकसान, माली नुकसान। लेकिन आप नोट करें कि हम क्योंकि अभी अभी ईस्टर्न बॉर्डर से अब इतनी बड़ी इंगेजमेंट के बाद पाकिस्तान सुरखरू निकला है, हम नहीं चाहते कि हम और बॉर्डर्स पर भी एस्केलेशन करें। ईरान के सामने आपने देख लिया जो इजराइल का हमला हुआ, वो भी हमारे लिए बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था, क्योंकि हम हर तरफ बॉर्डर में कुछ और किसी बॉर्डर पर हमारा किया हुआ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज या लोगों ने कभी मॉन्गरिंग नहीं किया, ना इंडिया की तरफ, ना अफगानिस्तान की तरफ, ना ईरान की तरफ। ये एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं जो ऑब्वियसली इससे बहुत सारी वजह हैं जो आप डिबेट किए जा सकते हैं कि हमारी स्टेबलाइजेशन आज किसी को प्यारी नहीं है। हुकूमत ये मुल्क पीस में रहना चाहता है, उसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि तालिबान की
हुकूमत फॉर्मली ना सही, लेकिन जैसे कहते हैं लुक दी अदर साइड, पाकिस्तान कंसिस्टेंट करता रहता है उनको रियलाइज, सबूत भी देता रहता है, बहुत सारे डाटा या इंफॉर्मेशन पब्लिक में लाई जाती है और बहुत सारी ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी में शेयर की जाती लेकिन है। खालिद साहब, तो make them- बात ये भी है कि जितने भी पाकिस्तान में हालिया वाक़यात हुए हैं, हैरान कुन तौर पर उसमें अमरीकी असलहा जो है वो उसके इस्तेमाल होने के इंकशाफात मिले हैं। ये वही अमरीकी असलहा है जो कि अमरीका अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया था। तो क्या ये मामला सिर्फ हम अफ़गान अबूरी हुकूमत की तरफ लेके जाएं या फिर इस मामले को अमरीका के सामने भी उठाना चाहिए? हमें डेफिनेटली अमेरिका को ये रियलाइज कराना चाहिए कि आप जब खत्ते से अनप्लान्ड, हेस्टी, इमरजेंसी में एंड सिंगल माइंडेड के साथ आप निकल जाते हैं, तो वो जो आपने सैकड़ों ज़ाहिर मीलों में फैले हुए इलाके में अपनी नेटवर्किंग की होती है, आपके सिंपथाइजर्स होते हैं, आपके ऑब्वियसली एजेंडे को लेके चलने वाले लोग होते हैं, किसी शक्ल में भी हो, जब आपको उनको सडनली अबंडन कर देते हैं तो जाहिर है फिर यही असला वही लोग किसी और से कनेक्ट कर लेते हैं। और आपने नोट किया होगा कि इस एरिया में बहुत ज्यादा ऐसा एलिमेंट है जो इंडिविजुअल इंसेंटिव पर चलता है। इट डज नॉट मैटर, वो एक पॉलिसी के तहत नहीं चलते। आप उनको एंगेज करेंगे तो वो एक तरफ हो जाएंगे, अगर दूसरी पार्टी एंगेज कर लेगी। और खासतौर पे अमेरिका जैसा मुल्क जिस इमरजेंसी में उसने एग्जिट किया था, अनप्लान्ड था, टोटली अनटाइम्ड था ऑब्वियसली, एंड अनमैनेज था ऑब्वियसली। तो इन सारी चीजों पे जब आप मुल्क को छोड़कर जाएंगे और इतना आपने सोफिस्टिकेटेड असला, ऑलमोस्ट आप नोट करें कि लेटेस्ट असला वेपन्स, खास तौर पे जो ग्राउंड का मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जब छोड़ के जाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कीमत दूसरे देंगे लोग, जो मासूम लोग होंगे, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। ये बिल्कुल प्रूफ्स के साथ हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका के साथ टेकअप करना चाहिए कि उस असले की रिकवरी के लिए वो एक्शन करें। लेकिन अमेरिका के साथ भी ये मामला उठाना चाहिए। खालिद साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस ने तालिबान हुकूमत को रस्मी तौर पर तस्लीम कर लिया है और पहला मुल्क बन गया है। तो आलमी सतह पर आप अब ये तालिबान की हुकूमत की सिफारती हैसियत क्या देख रहे हैं? देखिए, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, बिकॉज आज तक दुनिया में कोई मुल्क था ही नहीं जो उनको ऑफिशियली रिकग्नाइज करता था। लेकिन हमने ये देखा कि 1.5-2 साल से 3 अब तो तकरीबन 4-5 साल होने वाले हैं जो उन्होंने एक्टिविटी अपनी जनरेट की थी, अपने आप को साबित करने की कोशिश की थी। तो उनकी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक विन तो है, लेकिन इसको फॉलो कितने लोग करते हैं, और मुल्क भी करते हैं, चाइना करता है या कोई और मुल्क भी फॉलो करता है, वो देखना पड़ेगा। और ये लेकिन रूस क्योंकि बहुत बड़ी रीजनल पावर है, ये उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा और शायद रूस के थ्रू परसुएड किया जा सके, क्योंकि उनके फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज हो जाएंगे या होने जा रहे हैं उनके। तो पाकिस्तान हुकूमत हो सकता है कि ये रूस का प्लेटफॉर्म भी एक एक्सप्लॉइट करना चाहे अपने हक में, और उनको रियलाइज कराना चाहे क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज है, उनको एंगेज किया जाए कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं और अफगानिस्तान के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारतीय ताने बाने या भारतीय दहशतगर्दी जो है हम दीगर ममालिक में भी देख रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ में भी देख रहे हैं कि बेनकाब हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, जैसे ईरान हो गया, वहाँ भी हमने देखा कि भारतीय एजेंट पाए गए ईरान इसराइल जंग के मामले में। तो तमाम ममालिक को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है ना? देखिए, हमें हर मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के साथ नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। हिंदुस्तान इकोनॉमी बड़ी है, बड़ा मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान को ये हमें रियलाइज कराने की जरूरत है कि अगर आप जसामत में बड़े हैं, इकोनॉमी में बड़े हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक सोमो रेसलर होगा, वो सोमो रेसलिंग में अच्छा होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्विमिंग में भी अच्छा होगा या वो जिम्नास्टिक में भी अच्छा होगा या बैडमिंटन में भी अच्छा होगा। तो अगर आपका माइट या आपका जसामत या आपका वॉल्यूम, इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट मैच भी आप ही जीतेंगे, बॉलीवुड भी आपके पास ही रहना चाहिए, और अगर पाकिस्तान पर हमला करें तो रिजल्ट भी आपकी मर्जी का आना चाहिए, और राफेल भी गिर जाए या ना गिर जाए आपकी मर्जी है कि माने या ना माने। हमें ये कंटिन्यूस एफर्ट करते रहना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब मीडिया बहुत तेज हो गया है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। अब दुनिया, आप वन विंडो नहीं दिखा सकते कि जो मैं चाहता हूं उसी विंडो में से देखें। दुनिया इंडिपेंडेंट, अपने टूल्स हैं, उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास एक्सेस है दुनिया के इंफॉर्मेशन। इसी वजह से उन्होंने कनाडा में आपने देखा किलिंग कराने की कोशिश कराई, बल्कि अमेरिका में की, यूएई की नेवी में की, और ईरान के अंदर तो ये ताज़ा तरीन मिसाल है। और आई एम श्योर ईरानी दोस्तों को ये रियलाइज हुआ होगा कि इतने 20-30 सालों में उन्होंने जो दोस्ती हिंदुस्तान के साथ रखी और बड़ी निभाई भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, उसका क्या नतीजा निकला। जब हिंदुस्तान को चॉइस करना पड़ा बिटवीन इजराइल और इंडिया तो उन्होंने और ईरान, तो उन्होंने ईरान की बजाय इजराइल को चॉइस किया। तो ये ईरानी दोस्तों को भी समझ आ गई होगी, और टाइम आएगा कि दुनिया को जितना जितना पता लगता रहेगा ये और आइसोलेट होते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त।
ابھی सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।